डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करने की कई भौतिक विधियों के बारे में जाना, जैसे वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, पृथक्करणकारी कीप, ऊर्ध्वपातन, क्रोमैटोग्राफी विधि, आसवन और प्रभाजी आसवन विधि। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण विधि के बारे में। आपने चीनी के क्रिस्टल देखे होंगे, नमक के क्रिस्टल देखे होंगे। आइए जानते हैं पहले कि क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल उन ठोसों को कहते हैं जिनके परमाणु, अणु और आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं और यही क्रम सभी तरफ को दोहराया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं चित्र में कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इसमें देख सकते हैं। इस अरेंजमेंट के आधार पर ही ये पदार्थ क्रिस्टलीय, बहुक्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते हैं। इन्हीं अरेंजमेंट के कारण हमें ठोस पदार्थों की अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हैं। क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध नमूने से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। आइए कॉपर सल्फेट के अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करते हैं। दिए गए अशुद्ध नमूने को जल की न्यूनतम मात्रा में घोल दिया जाता है तथा इसे छानकर इसमें से अशुद्धियां हटा ली जाती हैं। इस घोल को गर्म कर कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन प्राप्त कर लेते हैं। अब कॉपर सल्फेट के संतृप्त विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दिया जाता है। कुछ घंटों के पश्चात हमें कॉपर सल्फेट के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से उत्तम क्यों होती है? इसके निम्न कारण हैं। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग। क्रिस्टलीकरण का सबसे ज़्यादा उपयोग समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें कई अशुद्धियां रह जाती हैं तो क्रिस्टलीकरण से इनको शुद्ध कर लिया जाता है। दूसरा, फिटकरी के अशुद्ध नमूने से शुद्ध फिटकरी को पृथक करना इत्यादि। नेक्स्ट है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों में अंतर समझने के लिए पहले हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझना होगा। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिनमें पदार्थों की पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सके तथा जिनमें नए पदार्थ ना बने, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक गुणों का अवलोकन तथा वर्णन हम कर सकते हैं, जैसे रंग, विभिन्न प्रकार के रंग, कठोरता जैसे लोहा, लकड़ी, थर्माकोल, फोम, पत्थर इत्यादि, दृढ़ता जैसे तार, धागा इत्यादि, बहाव, घनत्व जैसे तेल और जल का घनत्व, आकार, छोटे आकार की वस्तु या बड़े आकार की वस्तु, आकृति जैसे रबड़ की बॉल का आकृति बदलना और पुनः उसमें आ जाना, ऐसे ही पेपर की आकृति बदलना और दोबारा से उसी अवस्था में लाना, द्रवनाक और क्वथनाक जैसे मोमबत्ती का उसके द्रवनाक पर पिघलना, जैसे जल का ठोस से द्रव में और द्रव से वाष्प में इसके द्रवनाक और क्वथनाक पर होना। ऐसे ही कपूर ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है ऊर्ध्वपातन के कारण। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयले को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दूध से दही जमना, भोजन का खराब होना, लोहे पर जंग लगना इत्यादि, ये सब रासायनिक परिवर्तन हैं। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किए जाते हैं तथा रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक वैज्ञानिक रूप से शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व आयरिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोइजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आधुनिक परिभाषा जो
पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। आवर्त सारणी में अब तक कुल 118 तत्वों को खोजा गया है। इन्हें साधारणतया 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: धातु, अधातु तथा उपधातु। धातुओं के गुणधर्म। धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। सोना, चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय होते हैं। धातुएं तन्य होती हैं। 1 ग्राम चांदी से 2 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। धातुओं में उच्च घनत्व होता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के कुछ उदाहरण हैं। अधातुओं के गुणधर्म। अधातु क्षणभंगुर होते हैं। ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, लेकिन हीरा एक अपवाद है क्योंकि यह अभी तक सबसे कठोर पदार्थ है। अधातु में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन में चमक होती है। अधातु नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल होते हैं, अर्थात इन्हें पीट करके तारों और चादरों में नहीं बदला जा सकता। अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक है। ये विभिन्न डल रंगों के होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। उपधातु। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु या मेटलॉइड्स कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। यौगिक। यौगिक वह होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं, अर्थात ये रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। यौगिक को घटकों में केवल रासायनिक या वैद्युतिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं: कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। इनमें हाइड्रोजन भी रहता है। सभी जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए कार्बनिक यौगिक हैं। अजैविक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक हैं जो कार्बनिक यौगिक नहीं है। पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति में किसी जैविक क्रिया का योगदान नहीं है। ये मिनरलों से बने होते हैं। आइए देखते हैं कि हमने पूरे पाठ में क्या पढ़ा। इस पाठ में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा और पदार्थ को भौतिक गुणों तथा रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी में विभाजित होते हैं तथा रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं: तत्व और यौगिक। तत्व 3 भागों में वर्गीकृत होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। तथा यौगिक 2 वर्गों में विभाजित होते हैं: कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण 2 तरह के होते हैं: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रणों को हम कई विधियों से अलग करते हैं, जिनमें वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, पृथक्कारिकीप, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, प्रभाजी आसवन तथा क्रिस्टलीकरण विधियों के बारे में पढ़ा। बच्चों, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल